अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं, खुशबाश हैं और फिट हैं। लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 11 में आपको वेलकम करता हूँ। आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं। Today we will begin our lesson from where we left off last time. आज के लेसन का आगाज हम वहीं से करेंगे जहां से हमने अपना पिछला लेसन डिसकंटिन्यू किया था, जहां पे हमने अपना पिछला लेसन रोका था, वहीं से आज के इस लेसन का आगाज करेंगे, क्योंकि ये लेसन पिछले लेसन का समझ लें कि दूसरा पार्ट है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा हिस्सा है। लास्ट टाइम वी सॉ हाउ टू आस्क समवन अबाउट हिज फैमिली। लास्ट टाइम अब हमने देखा था कि हमने किसी से अगर उसकी फैमिली के बारे में पूछना है तो कैसे पूछना है, हाउ टू आंसर अबाउट आवर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में आंसर किस तरह से करना है। टुडे वी विल टेक द सेम डिस्कशन फर्दर। आज हम उसी डिस्कशन को, उसी बातचीत को मजीद आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि एक फैमिली के बारे में, खानदान के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब ये पूछा गया कि आपका ताल्लुक किस खानदान से है, कैसे खानदान से है, तो बताया गया कि मेरा खानदान रिवायती है या मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, और इज अ रिलीजियस फैमिली। आज हम देखेंगे कि एक खानदान में कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं जो एक फैमिली के अंदर रह रहे हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो हम किस तरह से जानेंगे? तो हम पूछेंगे, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू यू हैव? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू यू हैव? आपके खानदान में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में? या हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली? आपके खानदान में कितने लोग हैं? आपके खानदान में कुल कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन योर फैमिली? या फिर इसी सवाल को हम इस तरह से पूछ लेते हैं, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव? हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव? आपके खानदान में कितने लोग हैं? आपकी फैमिली के कितने मेंबर्स हैं? स्टूडेंट्स, जिस तरह उर्दू में एक ही सवाल को मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है, उसी तरह इंग्लिश में भी एक ही सवाल को बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है। अगर आप किसी के साथ गुफ्तगू करते हुए थोड़ा इनफॉर्मल हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम इतने स्टेप्स से गुजर चुके हैं, मौसम के बारे में बात कर चुके हैं, तालीम के बारे में बात कर चुके हैं, तो अगर आप अब फैमिली तक आपकी डिस्कशन पहुंच रही है तो मे बी आप थोड़े इनफॉर्मल हो गए हों। तो अगर आपने इनफॉर्मल अंदाज में पूछना है तो आप कह सकते हैं, व्हाट अबाउट योर फैमिली, हाउ मेनी फोक्स डू यू हैव? तुम्हारे खानदान में कितने लोग हैं? व्हाट अबाउट योर फैमिली, हाउ मेनी फोक्स डू यू हैव? तुम्हारी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं? फोक्स लोगों को कहते हैं। हाउ मेनी फोक्स डू यू हैव? कितने लोग हैं, कितने बंदे हैं आपकी फैमिली में? तो आपने आंसर करना है, अगर आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आपने उस हिसाब से आंसर करना है। जैसा कि यहां पे आपके सामने आ रहा है, आई हैव 5 फैमिली मेंबर्स। मेरे खानदान में 5 लोग हैं, या मेरा खानदान 5 लोगों पर मुश्तमिल है। There are 5 members in our family. हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में, हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, कुल मिला के 5 लोग हैं। या फिर आप इसी का आंसर इस तरह कर सकते हैं, आई हैव 5 पीपल इन माई फैमिली। मेरे खानदान में 5 लोग हैं, मेरे खानदान में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, या हमारी फैमिली 5 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर आप डिटेल में बताना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेल इन डिटेल देन यू कैन से। अगर आप एक एक चीज को अलग करके बताना चाहते हैं तो आप इस तरह से कहेंगे, वी आर 5 मेंबर ऑफ आवर फैमिली। We are 5 members of our family. My mother, my father, my elder brother, my younger sister and me. हम
खानदान के 5 लोग हैं। माई मदर, मेरी माँ। माई फादर, मेरे वालिद साहब। माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। एल्डर बड़े को कहते हैं, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन। यंगर छोटे को कहते हैं, एल्डर बड़े को कहते हैं, यंगर छोटे को कहते हैं। माई एल्डर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर एंड मी। हमारा खानदान 5 लोगों पर मुश्तमिल है। मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई, मेरी छोटी बहन और मैं। तो अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली जिस तरह आपकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं, अगर 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या जितने भी हैं, आप कहेंगे वी आर 6 और 7 और 8 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जिसमें फिर आपके जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, आपने उनको इंक्लूड करना है। या आप ये कह सकते हैं आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, कि आप टोटल 3 बहन भाई हैं, लेकिन आप कहते हैं आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, मेरा एक भाई है और बहन है। इससे भी जाहिर यही होता है कि आप 3 बहन भाई हैं। या वी आर 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, हम 2 भाई और एक बहन है। इससे भी जाहिर यही होता है कि आप 3 बहन भाई हैं। आप खुद को इस तरह से इंक्लूड कर रहे हैं कि वी आर 2 ब्रदर्स, हम 2 भाई हैं, एंड अ सिस्टर, और हमारी एक बहन है। आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा कर दूं, जो प्रॉपर वर्ड यूज होता है बहन भाई के लिए वो सिबलिंग्स होता है। प्रॉपर वर्ड यूज फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज सिबलिंग्स। जब आपसे कोई पूछता है तो सवाल को मजीद आसान करने के लिए ये पूछ लिया जाता है व्हाट अबाउट योर सिबलिंग्स, या हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो आप बता देते हैं कि मेरे इतने बहन भाई हैं। और मदर एंड फादर, माँ और बाप के लिए जो वर्ड यूज होता है इंग्लिश में वो है पेरेंट्स। अकेले हैं अगर फादर तो पेरेंट, अकेली है मदर तो पेरेंट, अगर दोनों हैं साथ तो पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था अभी तक का हमारा लेसन। और यहाँ पे क्योंकि फैमिली के बारे में बात चल रही है तो मैंने सोचा कि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए फैमिली की डेफिनेशन इंक्लूड कर दूं, जो मतलब आपके लिए एक और प्लस पॉइंट होगा। थोड़ा एक नया आइडिया भी आपके माइंड में आ जाएगा। ऑल्दो आइडिया तो पहले से आपके माइंड में है कि फैमिली क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी फैमिली इज अ ग्रुप consisting of 2 parents and their children living together as a unit. फैमिली एक ऐसा ग्रोह है जो कि कंसिस्ट करता है, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है 2 पेरेंट्स पे, यानी कि वालदा और वालिद पे, एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों पे मुश्तमिल है, लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट, जो कि एक जगह इकट्ठे रहते हैं एज अ यूनिट। Nothing worth having comes easy. स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज जो कि कीमती होती है, जो वर्दी होती है, वो आपको कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसी तरह इंग्लिश भी एक कीमती चीज है। आजकल के दौर में तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, क्योंकि इसके इतने ज्यादा फवायद हैं, इतने ज्यादा यूजेस हैं कि मतलब इसके बगैर सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है। तो नथिंग वर्थ हैविंग कम्स इजी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वर्थ है, जिसकी कोई कीमत है, जो कि वैल्यू वाली चीज है, वो आपको आसानी से नहीं मिलती। सेम इज द केस विद इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आसानी से बिल्कुल मतलब आप समझें कि प्रैक्टिस के बगैर आपको आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर लेसन के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर लेसन में बताए गए सेंटेंसेस को 5, 6, 7 दफा प्रैक्टिस करना होगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि आप जब किसी सिचुएशन में हो तो अच्छे से यूज कर सकें इन सेंटेंसेस को और इस लैंग्वेज को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। गॉड ब्लेस। टेक केयर।